परिवर्तनशीलता कहते हैं कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है। इस पृथ्वी पर हर चीज़ बदलती रहती है। हमारे जगत में सारी चीज़ें स्थिर नहीं हैं। लोग बेचैन हैं, बिना परिवर्तन के चैन नहीं लेते। लहरें उठती हैं और गिरती हैं, दिन आता है और शेष हो जाता है। ऋतुएं बदलती रहती हैं और वर्ष पर वर्ष आते और बीतते जाते हैं। पर्वत ऊपर उठते हैं, क्यों? एक बार फिर मिट जाने के लिए। बीज अंकुरित होते हैं, पौधों की शक्ल में बढ़ते हैं, उनकी वृद्धि होती है और अंत में जीर्ण होकर मर जाते हैं, पुनः इस भूमि में मिल जाते हैं। सभ्यताएं विकसित होती हैं और अंत में विस्मृति के गर्भ में ढह जाती हैं। पेड़ पौधे, जीव जंतु, मनुष्य और पहाड़ सब की समान गति है परिवर्तन। उन सभी चीज़ों की परिवर्तनशीलता, उनकी बेचैनी बदलने की उनकी तत्परता से ही इस सृष्टि का अस्तित्व है। परिवर्तन के बिना यह संसार कुरूप हो जाएगा, गतिहीन हो जाएगा और जड़ता के आश्रय में अपना सारा सौंदर्य खो बैठेगा। यह परिवर्तन हमें चुनौती देता है। यदि प्रकृति के इस नियम की चुनौती को हम स्वीकार नहीं करें तो हमारा जीवन भी जड़ हो जाएगा। हिमालय की ऊंची चोटी पर पहुंचना हमारे लिए एक चुनौती थी। हमने सैकड़ों बार हारने के पश्चात उस चुनौती को भी हरा दिया। हमने एवरेस्ट की चोटी पर विजय प्राप्त कर ली। इस तरह प्रकृति की परिवर्तनशीलता को समझना और इस समझदारी के सहारे मानव जीवन को सुरक्षित रखना ही चुनौती का मुख्य उद्देश्य है। यह चुनौती ही हमारी हर कोशिश, प्रयास का मूल है। हमारा प्रयत्न सार्थक है क्योंकि चुनौती है। हमारी हार भी सार्थक है क्योंकि चुनौती है। हार या जीत तो कुछ मूल्य नहीं रखती, मूल्य है चुनौती को स्वीकारने का। अगर हम इस चुनौती को नहीं स्वीकारें तो क्या होगा? हमारा मस्तिष्क निष्क्रिय हो जाएगा। हम प्रकृति के रहस्यों का पता नहीं लगा पाएंगे, हम अज्ञात सत्य की खोज नहीं कर पाएंगे और अंत में यही होगा कि हम खाने पीने और सोने में रात दिन समय गंवा देंगे और तब हम मनुष्य नहीं रह सकेंगे। वन के जंगली जानवरों से भिन्न हमारे अस्तित्व में कुछ नहीं होगा। जंगली जानवरों से पृथक हमारे अस्तित्व में कुछ नहीं होगा। आरंभ से ही मनुष्य ने इस संसार से दो चीज़ों की मांग की है। पहली मांग है संसार उसे जाने, संसार उसे जीने का साधन दे, सुरक्षा और आराम के साथ। दूसरी मांग कि संसार एक अर्थपूर्ण वास्तविकता का रूप हो। पहली मांग तो हर जीव की है, पर दूसरी मांग बुद्धिजीवी प्राणियों की है। यह कि संसार की हर घटना में एक अर्थ हो। निरर्थकता नहीं हो। अगर संसार और जीवन के रहस्यों का पता एकदम नहीं चले तो पूरी दुनिया अराजकता से पूर्ण हो जाएगी और किसी भी वस्तु या घटना के उद्भव का अर्थ नहीं मालूम हो सकेगा। पहली मांग की पूर्ति के लिए मनुष्य ने खोज की। आराम और सुरक्षा के साथ जीने के साधनों की खोज के परिणाम में कृषि, इंजीनियरिंग, यातायात, संचार, युद्ध और चिकित्सा। ज्ञान की यह विरासत एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के हाथों सौंप दी और इस तरह पीढ़ी दर पीढ़ी हमारा ज्ञान विकसित होता गया। फिर दूसरी बौद्धिक मांग की पूर्ति के लिए भी मनुष्य ने खोजें की। इन खोजों के परिणाम हैं धर्मशास्त्र, कला और विज्ञान। ये तीनों मूलतः एक ही काम करते हैं। बाहर को
विशृंखल प्रतीत होती हुई घटनाओं के अर्थ ढूंढना तीनों का काम है। यह बात दूसरी है कि तीनों के दृष्टिकोण में अंतर है, अन्वेषण के ढंग में अंतर है, लक्ष्य एक ही है। अगर हम अपने युग की बात करें या अपनी आधुनिक सभ्यता पर चिंतन करें तो प्रतीत होता है कि 20वीं सदी वैज्ञानिक युगों की तीसरी सदी है। प्राचीन युगों में विचार के बीज बोए गए, 17वीं सदी में अंकुर और पिछली 3 सदियों से विकास हो रहा है। प्रकृति की परिवर्तनशीलता हमें चुनौती देती है, हम उसे स्वीकार करते हैं और अपनी दोनों मांगों की पूर्ति के लिए खोज करते रहते हैं। परिवर्तन जो ऊपर से तो व्यर्थ निरर्थक लगता है, विशृंखल लगता है, एक दूसरे से खंडित लगता है, पर भीतर में कितना नियमपूर्ण, अर्थपूर्ण और अखंडित है। उसी परिवर्तन की महत्ता है कि हम हमेशा नए युग के प्रवेश द्वार पर पहुंच गए हैं और अंतरिक्ष लोक के बारे में नई नई बातें सुनकर चकित हो रहे हैं। आप भी इस परिवर्तन की चुनौती स्वीकार करें बच्चों, और प्रकृति के रहस्यों में एक अर्थ ढूंढ निकालें।